हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ड्यून की, जो कि ड्यून के यूनिवर्स की पहली मूवी है। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, साथ ही इसके आगे के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो अगर आपको फिल्म के बाद की कहानी जाननी हो तो आप 1984 की ड्यून मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको इस फिल्म के आगे की कहानी के साथ इस फिल्म की कहानी के काफ़ी सारे पोर्शंस और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज को एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस फिल्म का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एरेकिस प्लेनेट दिखाया जाता है, जिस पर स्पाइस यानी कि एक स्पेशल किस्म का मसाला मिलता है, जिससे लोगों के दिमाग की शक्तियां काफी ज्यादा तेज हो जाती है। साथ ही लोगों की उम्र भी नहीं बढ़ती। और एरेकिस प्लेनेट पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ होता है, जिसमें वहां पर स्पाइस मिलती है और वहां दिन के वक्त गर्मी काफी ज्यादा होती है। और एरेकिस प्लेनेट पर बाहर से काफी सारे लोग आते हैं जो कि वहाँ की स्पाइस चुराते हैं। और फिर हमें एरेकिस प्लेनेट पर रहने वाले लोग फ्रीमैन नजर आते हैं, जो कि अपने प्लेनेट को आजाद कराना चाहते हैं। और उनके बीच में हमें चानी नजर आती है और वो बताती है कि हमेशा से एरेकिस प्लेनेट से स्पाइस को बाहर के लोग चुरा कर लेकर जाते हैं। और फिर हमें हाउस हार्कोनन की आर्मी दिखाई जाती है, जिनका लीडर एरेकिस प्लेनेट पर बब्बन होता है, जो कि एरेकिस प्लेनेट पर स्पाइस निकालने आया होता है। और स्पाइस की इतनी ज्यादा कीमत होती है कि एरेकिस से स्पाइस लूटने के बाद हाउस हार्कोनन एम्परर से भी काफी ज्यादा पैसे वाला हो चुका होता है। एम्परर वहां का सबसे बड़ा राजा होता है और ये चीज फ्रीमेन्स को पसंद नहीं होती, इसलिए वो लोग कभी ना कभी उनसे लड़ते रहते हैं, जिसमें वो लोग एरेकिस प्लेनेट को आजाद करना चाहते थे। पर एक दिन एम्परर का मैसेज हाउस हार्कोनन को मिला होता है, जिसमें वो लोगों को उस प्लेनेट को छोड़ने का आदेश दिया रहती है। तो पॉल काफी पावरफुल वॉइस में बोलता है, तब जेसिका उसे पानी देती है। लेडी जेसिका असल में एक विच हुआ करती थी और फिर उसे पॉल के पिता ड्यूक से प्यार हो गया था और फिर वो उसके साथ रहने लगी थी। और फिर पॉल का जन्म हुआ था। जेसिका के पास लोगों के दिमाग पढ़ने की और उनसे अपने हिसाब से काम बोलकर करवाने की शक्तियां होती है। साथ ही वो अपनी नई शक्तियां ढूंढ रहे होते हैं और जेसिका सारी चीजें पॉल को भी सिखाती है, जिसमें वो सीख रहा होता है। और फिर पॉल को वो सपने के बारे में पूछती है, जिसमें उसने अपने सपने में चानी को भी देखा होता है। और फिर पॉल एरेकिस प्लेनेट के बारे में जानकारी निकालता है, जिसमें वहाँ फ्रीमैन नाम की जाति के लोग रहते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये चीज पता चलती है। जिसमें वो लोग पहाड़ी में रहा करते थे। साथ ही वो लोग एरेकिस प्लेनेट पर स्पाइस के बीच में रहने की वजह से उनकी आंखों का कलर ब्लू हुआ करता था। और पॉल को चानी भी याद आती है, जिसमें फ्रीमैन के लिए स्पाइस काफी ज्यादा पवित्र होती है और स्पाइस को यूज करके कोई भी स्पेसशिप को काफी तेजी से चलाया जा सकता है और ब्रह्मांड की सबसे जरूरी चीज स्पाइस को माना जाता है। और फिर कैलेडन प्लेनेट पर एम्परर के कुछ लोग आते हैं, जिसमें हेराल्ड सबसे आगे होता है। हेराल्ड एम्परर का सबसे खास दूत होता है और वो राजा ड्यूक से आकर मिलता है, जिसमें सबका स्वागत करता है। और वहां पर ड्यूक का बॉडीगार्ड गुर्ने भी नजर आता है, जो कि एक तलवारबाज होता है। साथ ही वो पॉल को भी ट्रेनिंग देने का काम करता है। और फिर राजा थुफिर से बात करता है, जो कि राजा का सलाहकार होता है और उसके पास चीजों को काफी तेजी से कैलकुलेट करने की और बताने की शक्ति होती है। और फिर हेरोल्ड राजा के पास आता है और बताता है कि एम्परर ने संदेशा भेजा है कि हाउस एट्रेडियस को जल्द से जल्द एरेकिस प्लेनेट का कब्जा लेना होगा। और वहां पर हेलेन भी नजर आती है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल विचेस में से एक होती है। और जेसिका को भी उसी ने ट्रेन किया होता है और वहां जेसिका उसे देखकर थोड़ा सा डर जाती है। और वहां ड्यूक एम्परर का ऑर्डर मानता है और फिर वो अपनी रिंग से पेपर पर मोहर लगाता है। और वहां हेलेन जेसिका को देखती है और फिर ड्यूक और हारोल्ड इस चीज से खुश होते हैं। दूसरी तरफ ड्यूक की सेना के अड्डे पर एक शिप काफी तेजी से आती है और उसमें से डंकन निकलता है और वो पॉल से मिलता है, जिसमें डंकन को एरेकिस प्लेनेट पर खबरें बनाकर फ्रीमैन के साथ रहने के लिए ड्यूक ने भेजा होता है। और वहां पॉल को भी जाना होता है, ये चीज वो बताता है, जिसमें डंकन मना कर देता है। और वहां पॉल उसे मना रहा होता है और फिर वो उसे बताता है कि फ्रीमैन लोग उसके सपने में आते हैं, जिसमें उसे एक लड़की भी नजर आती है। और वो बताता है कि उसने डंकन को उनके बीच में देखा था और वहां डंकन उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तब पॉल बताता है कि उसने उसके सपने में डंकन को मरा हुआ देखा था और इसलिए वो उन लोगों के साथ आकर उसे बचा लेगा। और फिर डंकन उसे सपनों से निकलकर प्रेजेंट में जीने कहता है और फिर वो उसे एरेकिस प्लेनेट पर मिलेगा, ये बोलकर डंकन वहां से निकलता है। कुछ देर के बाद पॉल एक रास्ते से होकर जाकर ड्यूक से मिलता है, जिसमें वो डंकन के साथ जाना चाहता था, ये बताता है, जिसमें ड्यूक मना कर देता है और वो बोलता है कि वो उनके साथ जाएगा, जिसमें वहाँ काफी सारा खतरा है, ये ड्यूक बताता है। और फिर वो बोलता है कि वो स्पाइस के साथ साथ फ्रीमैन लोगों से भी नाता बनाना चाहता है, जिससे उन लोगों को वहां पर कोई भी तकलीफ ना हो। और वहाँ ड्यूक पॉल को उसे सब चीजें सीखने कहता है, जिसमें पॉल बताता है कि हाउस एट्रेडियस का भविष्य अच्छा नहीं है, जिसमें ड्यूक बताता है कि उसे कभी भी सत्ता नहीं संभालनी थी, लेकिन उसके पिता की मौत के
बाद सब चीजें उस पर आ गई थी, जिसमें हर चीज पहले से लिखी होती है और वो उस चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। और फिर वो पॉल को अपने पूर्वजों की कब्र दिखाते हैं। कुछ देर के बाद पॉल ट्रेनिंग ले रहा होता है और वहाँ गुड़ने आता है और वो उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने कहता है। और फिर दोनों अपनी शील्ड शुरू करते हैं, जिसमें उनकी शील्ड से उनकी लड़ने की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें पॉल भी काफी तेज होता है और फिर गिरने उसे गुस्से में असली लड़ाई की तरह मारता है, जिसमें पॉल उसे पकड़ लेता है। और वहाँ गुड़ने बताता है कि उसने भी उसे पकड़ लिया है और वो चीजें काफी जल्दी सीख रहा है, ये गुड़ने बताता है। और फिर वो बताता है कि आराकिस प्लेनेट पर हाउस हार्कोनन परिवार का राज 80 सालों से था और अब वो चीज उन पर आ गई है और हार्कोनन परिवार इस चीज से खुश नहीं हो गए, साथ ही वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये चीज गुड़ने बताता है। और वो उसे और भी ज्यादा ट्रेन होने कहता है। और फिर हमें गिल्डे प्राइम प्लेनेट नजर आता है, जिस पर हाउस हार्कोनन परिवार का राज होता है। और वहाँ एक जहाज आता है और उसमें से बब्बन बाहर आता है और वहाँ हमें पीटर भी नजर आता है, जो कि हाउस हार्कोनन के राजा बैरन का सलाहकार होता है और बब्बन उनका भतीजा होता है। और वहाँ बब्बन बताता है कि उन्होंने आराकिस प्लेनेट को पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो इस चीज का बदला लेना चाहता है, जिसमें पीटर बताता है कि उसे शांत होना चाहिए। और वहाँ बैरन नजर आता है और वो बताता है कि एम्परर ने हाउस एट्रेडिस को वहाँ पर ऐसे ही नहीं भेजा है। एम्परर को पता है कि एट्रेडिस परिवार में राजा ड्यूक काफी सारे प्लेनेट पर कब्जा कर रहा है और इस चीज से राजा को जलन हो रही है। और फिर हमें कैलेडन प्लेनेट पर एक जगह पर एक शिप आता हुआ नजर आता है, जिसमें काफी सारी विचेस होती है और दूसरी तरफ पॉल सो रहा होता है और वहाँ जेसिका आती है और पॉल सपने में चानी को देख रहा होता है और वहाँ जेसिका उसे तैयार होने कहती है। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं, जिसमें जेसिका बताती है कि हेलन पॉल से मिलना चाहती है, जिसमें वो काफी ज्यादा खास है, साथ ही वो उसके सपनों के बारे में भी जानती है। और ये जेसिका बताती है, जिसमें पॉल को ये चीज पसंद नहीं आती। और वहाँ डॉक्टर ये पॉल को चेक करता है। डॉक्टर ये एट्रेडिस परिवार के लोगों की सेहत का ध्यान रखता है और फिर पॉल ठीक है ये चीज वो बताता है, जिसमें वो हेलन काफी ज्यादा खास है और उसे उसकी माँ की बात सुननी चाहिए, ये वो बोलता है। और फिर जेसिका पॉल को वहां से लेकर निकलती है और वो लोग एक रूम में आते हैं और वहाँ जेसिका पॉल को बताती है कि उसने आज तक जो भी सीखा है वो चीज उसे याद रखनी चाहिए और फिर उसके पिता की जैसी है। और वहाँ जेसिका जाती है, तब पॉल भड़क जाता है कि रानी को कोई ऐसे निकाल नहीं सकता और वहीं पर हेलन उसे बैठने कहती है और फिर पॉल उसके पास खींचा जाकर बैठ जाता है और वो देखती है और फिर वो उसे एक बॉक्स दिखाती है और वो उसमें उसके हाथ डालने कहती है, जिसमें पॉल हाथ डालता है और फिर हेलन उसके गले पर एक सुई रखती है और बताती है कि अगर उसने हाथ निकाला तो वो उसे मार देगी और उस बॉक्स में उसे काफी ज्यादा दर्द मिलेगा, ये वो बताती है। और बाहर जेसिका भी डरी हुई दिखती है और फिर पॉल को दर्द होने लगता है, जिसमें वो काफी ज्यादा बढ़ता है और एक वक्त पर उसे ऐसा फील होता है कि वो मर जाएगा, जिसमें वो तड़पता है। और ये चीज जेसिका भी फील कर रही होती है और वो दुखी होती है और अंदर पॉल अपने मन को शांत रखता है और हेलन को देखता है और वहाँ पॉल को आराकिस की चीजें दिखती है और वहाँ हेलन उसे हाथ निकालने कहती है और वो हाथ निकालता है, जिसमें उसका हाथ ठीक होता है। और फिर हेलन बताती है कि वो टेस्ट में पास हुआ है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि जेसिका का वो बेटा है। और फिर वो जेसिका को बुलाती है, जिसमें वो पॉल को देखकर खुश होती है और फिर हेलन उसकी परवरिश की तारीफ करती है और फिर वो सपने के बारे में पूछती है, जिसमें वो आराकिस प्लेनेट पर फ्रीमैन लड़की को देखता है, ये वो बताता है, जिसमें वो बताती है कि उसके सपने सच हो गए, लेकिन पॉल को ऐसा नहीं लगता। और वहां से हेलन निकल जाती है और वो जेसिका को बताती है कि उसके हिसाब से पॉल भविष्यवाणी वाला मसीहा हो सकता है और फिर वो वहां से निकल जाती है, जिसमें जेसिका खुश होती है। और फिर वहां से सब विचेस अपने प्लान में निकल जाती है और जेसिका भी वहां से जाती है, जिसमें पॉल वहां होता है और वो बताती है कि हेलन एम्परर की खास है। और वहाँ पॉल को लगता है कि वो चीजें ड्यूक से छुपा रही है, जिसमें कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ जेसिका बताती है कि उसे काफी सारे राज नहीं पता, उन लोगों में काफी ज्यादा शक्तियां हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लोग तैयार है, जिसमें पॉल बताता है कि वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। और फिर एक दिन प्लेनेट पर पानी में से काफी बड़ा स्पेसशिप निकलता है और वहां से हाउस एट्रेडिस निकलने तैयार होता है और उस शिप को पॉल दूर से देखता है और फिर उसमें सामान भरा जाता है और पॉल भी अब कैलेडन प्लेनेट को छोड़कर जाने तैयार होता है। पॉल के लिए ये चीज काफी ज्यादा अलग होती है क्योंकि कैलेडन प्लेनेट पर वो बड़ा हुआ होता है और वहाँ सब जगह पर पानी होता है, जबकि एरेकिस प्लेनेट पर टोटल उल्टा यानी कि रेगिस्तान हो गए। और फिर वो एरेकिस प्लेनेट की ओर जाने निकलते हैं, जिसमें उन लोगों के काफी सारे स्पेसशिप्स होते हैं। कुछ दिनों के बाद एरेकिस पर वो लोग पहुंचते हैं और वहाँ पॉल, जेसिका और ड्यूक और गुर्ने अपनी शिप में से एरेकिस प्लेनेट को पहली बार देखते हैं, जिसमें गुर्ने बताता है कि वहाँ पर सिर्फ रेत ही नजर आ रही है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पॉल अपनी सेना को देखता है, जिसमें वहाँ उसे थुफिर मिलता है और वो उसे देखकर खुश होता है। थुफिर के साथ ड्यूक ने अपनी सेना के काफी सारे सैनिकों को वहाँ पर सब चीजों का इंतजाम करने भेजा होता है
और फिर वहाँ ड्यूक आता है और वो बताता है कि हाउस हार्कोनन अब वहाँ पूरी सेना लेकर निकल चुके हैं। और फिर वो लोग वहाँ के लोगों को देखते हैं और वो लोग पॉल को देखकर खुश होते हैं, जिसमें वो लोग एरेकिस प्लेनेट के स्थानिक लोग होते हैं और वो लोग मजदूर बनकर स्पाइस निकालने का काम एम्परर के लिए करते हैं। और वहाँ से शाही परिवार के लोग अपने प्लेन में बैठते हैं और वो लोग वो प्लेन से निकलते हैं जिसका डिजाइन काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। और वहाँ जेसिका बताती है कि वो लोग पॉल को मसीहा मानते हैं, जिसमें ये चीज़ उन्हें हेलन की भविष्यवाणी से लगता है और ये चीज़ पॉल को नहीं समझती और वो इन चीज़ों को अंधविश्वास मानता है। और वहाँ जेसिका बताती है कि वो लोग सदियों से अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उन लोगों को पॉल में दिखता है। और वहाँ पॉल बताता है कि ये चीज़ें उन्हें इसलिए लगती है कि वो लोग भविष्यवाणी को सच मानते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वहाँ पर एम्परर के भेजे जाने वाली सत्ता के लोगों के लिए एक खास जगह पर एक महल बनाया गया होता है और वहाँ पर वो लोग पहाड़ियों से होकर जाते हैं, जिसमें वो जगह खराब मौसम और सैंडवॉर्म से सेफ होती है। ये चीज़ तूफीर बताता है। और फिर वो लोग उस जगह पर महल के पास आते हैं और वहाँ ड्यूक सब चीज़ों को देखता है, जिसमें उसे वो जगह शांत लगती है और ये चीज़ गुरने को बताता है। और वहाँ उससे मिलने के लिए डॉक्टर काइनेस आने का संदेशा मिलता है और फिर ड्यूक वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ रानी अपने लिए नौकरानियां देख रही होती है और वो एक से बात करती है, जिसमें वो उसे छोड़कर बाकी सबको वहाँ से जाने कहती है। और वो बताती है कि उसे एरेकिस की भाषा आती है और फिर वो बताती है कि उसके पास हथियार है और ये चीज़ उसे पता है। और वहाँ वो नौकरानी बताती है कि वो हथियार उनके लिए तोहफे में लाई है और फिर वो उसे हथियार देती है और बताती है कि वो फ्रीमैन की तलवार है, जो कि उनका सबसे खास हथियार होता है। और वो नौकरानी बताती है कि उसे बचने की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही वो बताती है कि भविष्यवाणी से उसे पता चल गया कि पॉली उसका मसीहा है और वो उसकी माँ यानी कि भगवान की माँ है। और फिर वो नौकरानी जेसिका के हवाले उस हथियार को करती है। और फिर एक जगह पर एरेकिस प्लेनेट के लोग प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं और उस जगह पर पॉल घूम रहा होता है, जिसमें वो लोग उसे पसंद करते हैं। और वो एक आदमी से मिलता है जो कि पेड़ों को पानी दे रहा होता है और वो आदमी बताता है कि अगर उन लोगों ने पेड़ों को पानी नहीं दिया तो वो खत्म हो जाएंगे और वो काफी ज्यादा पवित्र है। और फिर पॉल महल के अंदर सैंडवॉर्म की तस्वीर देखता है, जो कि 400 मीटर के होते हैं और वो उनकी जानकारी लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो कीड़े आवाज से हमला करते हैं और उनसे बचने के लिए फ्रीमैन लोग अलग तरह से चलते हैं जिससे वो आवाज ना हो। और एरेकिस प्लेनेट पर काफी सारी जगह पर पेड़ पौधे के चलते पानी मिलता रहता है। और फिर पॉल को एक आवाज आती है, जिसमें उसके रूम में एक छोटा सा मक्खी जैसा दिखने वाला हथियार दाखिल होता है और वो पॉल पर हमला करने जाता है, जिसमें वो उसे पकड़कर तोड़ देता है। और वहीं पर नौकरानी भी आती है, जिसमें हाउस हार्कोनन से पॉल को मारने की कोशिश की गई थी, ये चीज पता चलती है। और फिर थुफिल एक हमला करने वाले को पकड़ लेता है और उसकी गलती के लिए वो ड्यूक और जेसिका से माफी मांगता है और वो दुखी भी होता है। और वहाँ ड्यूक भटका हुआ होता है और वो दूसरे सभी हाउस हार्कोनन के लोगों को पकड़ने कहता है। दूसरी तरफ गिल्डे प्राइम प्लेनेट पर हमें बारन के पास हेलन आती हुई दिखती है और वहाँ पीटर भी होता है, जिसमें एरेकिस पर अब सिर्फ हाउस एट्रेडिस परिवार की सत्ता है। और हेलन बताती है कि उसे पता है कि उनके बीच में काफी पुरानी दुश्मनी है और इस चीज से एम्परर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एम्परर के कहने पर उसे ये काम करना होगा। और वहाँ बारन बताता है कि उसे एम्परर की बातें कबूल है और वो ड्यूक को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिसमें वो सबको मार देगा, ये बोलता है। और फिर बारन उठता है। असल में बारन का वजन काफी ज्यादा होता है, जिससे वो चल नहीं सकता, इसलिए वो अपना एक एंटी ग्रेविटी सूट पहनता है जिससे वो उड़ सकता है। और फिर एरेकिस प्लेनेट पर शाही मीटिंग में पॉल आता है, जिसमें सब पॉल की तेजी की तारीफ करते हैं। और वहाँ ड्यूक आता है, जिसमें वो सब चीजें पूछता है। और वहाँ पर थुफिर बताता है कि हाउस हार्कोनन इतने सालों तक वहाँ पर काफी ज्यादा पैसे कमा चुके हैं और अब उन्होंने जाने से पहले सभी मशीनों को खराब कर दिए, जिसमें वो लोग उन्हें धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और फिर वो उन्हें बाहर के मशीन दिखाता है और वहाँ ड्यूक बताता है कि वो मशीन कैसे काम करते हैं ये देखना चाहता है, जिसमें थुफिर कुछ लोगों को ये संदेशा भेजता है। और फिर वहाँ पर 2 प्लेन्स आते हैं और उसमें से डनकन निकलता है और वो पॉल से मिलता है। और फिर डनकन को ड्यूक के पास लाया जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो फ्रीमैन लोगों के साथ रहता था और उन लोगों की काफी बड़ी सेना है और उनके काफी सारे अड्डे हैं और इस चीज का अंदाजा थुफिर को पहले से ही था। और वहाँ डनकन बताता है कि उसे फ्रीमैन का भरोसा जीतने के लिए लड़ना पड़ा था, जिसमें वो लोग काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। और वहाँ ड्यूक डनकन से खुश होता है और वहाँ डनकन के साथ फ्रीमैन का नेता भी आया होता है, जिसमें ड्यूक उसे अंदर बुलाता है और फिर वो अंदर आता है। उसका नाम स्टिलगार होता है और वो डनकन के कहने पर वहाँ पर आया होता है, जिसमें डनकन का मानना होता है कि हाउस एट्रेडिस और फ्रीमैन लोगों को मिल जाना चाहिए, जिससे वो लोग एरेकिस प्लेनेट पर काफी अच्छे से राज कर सकें और इतनी बड़ी फ्रीमैन की सेना उन लोगों के भी काम आ सकती है। और वहाँ स्टिलगार थूकता है, असल में ये फ्रीमैन का तरीका होता है और वहाँ सब थूकते हैं। और वहाँ ड्यूक बताता है कि वो उन लोगों की मदद कर सकता है, जिसमें स्टिलगार बताता है कि वो लोग वहाँ पर स्पाइस लेने के लिए आते हैं और
और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ उनकी बात पर पॉल एग्री होता है और वहाँ ड्यूक उनकी मदद करेगा ये बोलता है, जिसमें स्टिलगार को उसकी बात पर खास भरोसा नहीं होता। और वहाँ ड्यूक बताता है कि वो एम्परर के कहने पर वहाँ पर आया है, जिसमें वो लोग उन्हें परेशान नहीं करेंगे। और स्टिलगार उनकी बात मान लेता है और वो वहाँ से निकलता है। और वहाँ पॉल उसे रुकने कहता है, जिसमें वो बताता है कि वो उसे पहचानता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर सेना में डनकन पॉल को एक कंपास देता है, जो कि एरेकिस प्लेनेट के हिसाब से बनाया गया होता है, जिससे पॉल को वहाँ की दिशा समझ में आए। और डनकन काफी हद तक फ्रीमैन जैसा बन चुका है, ऐसा सब बोलते हैं। और वहाँ डनकन बताता है कि फ्रीमैन लोग काफी अच्छे और ईमानदार होते हैं। और फिर एक दिन वहाँ पर एक कैरियर रहता है और वहाँ से एक मशीन को रेगिस्तान में लेकर जाया जाता है, जिसमें वो लोग स्पाइस निकालते हैं। और ये चीज़ कैसे काम करती है ये देखने के लिए ड्यूक अपनी टीम लेकर जाना चाहता है, जिसमें उन्हें दिखाने का काम डॉक्टर काइनेस करने वाली होती है। डॉक्टर काइनेस एक फ्रीमैन होती है जो कि एरेकिस प्लेनेट पर शांति लाने के लिए एम्परर के लिए काम किया करती है। और वो उन लोगों को स्पाइस प्रोडक्शन और एरेकिस प्लेनेट को दिखाने वाली होती है, जिसमें वो सबका स्वागत करती है। और उसने सब लोगों को स्टील सूट दिया होता है और वो उन्हें चेक करने जाती है, जिसमें वो बताती है कि वो हाईटेक सूट है, जिससे रेगिस्तान में जिंदा रहने में मदद मिलती है। और वो ड्यूक का सूट देखती है, जिसमें वो बताती है कि ये सूट शरीर से निकलने वाली सब चीजें सोख लेती है और उन्हें पानी और ऑक्सीजन बना देती है। और जरूर पड़ने पर वो लोग पानी पी सकते हैं और तापमान के बढ़ने पर वो लोग ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। और फिर वो पॉल का सूट देखती है, जिसमें उसने एकदम परफेक्ट तरीके से सूट पहना होता है। और वहाँ काइनेस बोलती है कि क्या तुमने पहले भी ये सूट पहना है, जिसमें पॉल बताता है कि नहीं, उसने ये पहली बार पहना है लेकिन उसे अच्छे से पहनना आता है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं, जिसमें ड्यूक के साथ उसके सैनिकों की शिप्स भी होती है। और फिर वो लोग उस मशीन के पास आते हैं, जिसमें वहाँ रेत में से स्पाइस निकाला जाता है। और ये चीज ड्यूक को बताई जाती है, जिसमें वो मसाला काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें उन लोगों के पास कुछ ड्रोन जैसे मशीन भी होते हैं जो कि आसपास के सैंडवॉर्म के होने के साइंस ढूंढते रहते हैं। और वो लोग काफी नीचे होते हैं और अगर ऊपर कुछ आवाज आए तो वो लोग उस ओर जाते हैं, ये काइनेस बताती है। और वहीं पर ड्यूक को एक जगह पर सैंडवॉर्म आता हुआ दिखता है और वो मशीन के चलते वहां पर आ रहा है, ये डॉक्टर काइनेस बताती है, जिसमें वो लोग देखते हैं। और वहाँ एक ड्रोन जाता है और वो बहुत ही जल्दी मशीन के पास आ जाएगा, ये वो बताते हैं। और वहाँ एक कैरियर मशीन के लोगों को बचाने के लिए जाएगा, ये चीज काइनेस बताती है। और वहाँ से कैरियर मशीन को उठाने जाता है, जिसमें वो उस जगह पर टूट जाता है और इसलिए वो नहीं उठ पाता। और वहाँ सैंडवॉर्म नजदीक आ रहा होता है और वहाँ ड्यूक बताता है कि वो सबको बचा लेगा। और वो प्लेन को नीचे लेकर जाता है और सब लोगों को उन्हें प्लेन में बैठने कहता है। और वहाँ मदद के लिए सब बाहर जाते हैं और वहाँ पॉल पहली बार रेगिस्तान में जाता है और वहाँ जाते ही रेत देखता है, जिसमें स्पाइस भी होता है। और वहाँ काइनेस को मैसेज आता है कि मशीन में स्पाइस भरा हुआ है। तब ड्यूक बोलता है कि उसे स्पाइस नहीं चाहिए, वो अपने लोगों को बचने कहता है। और वो सबके सब लोगों को जल्द से जल्द प्लेन में बैठने कहता है। और वहीं पर रेत उड़ने लगती है और सब लोग मशीन से निकलकर प्लेन की ओर आते हैं, जिसमें पॉल उनकी मदद करता है। और वहीं पर स्पाइस के चलते पॉल को अजीब लगता है और सब लोग प्लेन में बैठते हैं और अंदर घुरने को पॉल नहीं दिखता। तब वो मशीन के पास आता है और पॉल को उठाकर मशीन की ओर लेकर जाता है। और वहाँ सैंडवॉर्म के आने से वो लोग रेत में घुसने लगते हैं और वो लोग भागकर दोनों प्लेन में बैठते हैं। और वहीं पर ड्यूक प्लेन उड़ाता है, जिसमें वो सैंडवॉर्म को मशीन को खाते हुए भी देखता है। और पहली बार सैंडवॉर्म सामने आता है, जिसमें वो पूरा मशीन ऐसे ही खा जाता है। और फिर वो लोग बेस में आते हैं, जिसमें ड्यूक पॉल पर भटका हुआ होता है क्योंकि वो बाहर गया था। और वहाँ काइनेस बताती है कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। और वहाँ ड्यूक बताता है कि यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, जिसमें काइनेस बताता है कि रेगिस्तान में कोई भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। और फिर डॉक्टर ये पॉल को चेक करता है, जिसमें वो बताता है कि पॉल पर थोड़ा सा स्पाइस का असर हुआ है लेकिन वो ठीक है। और वहाँ पॉल बताता है कि उसने कुछ अजीब फील हुआ था। और फिर वो जेसिका को बताता है कि उसने फिर से उस फ्रीमैन लड़की चानी को देखा था, जिसमें उसके वो पीछे जा रहा था। और फिर दोनों एक जगह पर आते हैं और वहाँ चानी उसे किस करती है और फिर वो अपने हथियार से उसे मार देती है। और वहाँ पॉल तड़प रहा था और उसे चानी का चाकू भी याद आता है। और फिर जेसिका को उसकी नौकरानी का दिया हुआ चाकू वो देखती है, जिसमें वो चाकू फ्रीमैन लोगों का एक खास हथियार होता है। और पॉल को ऐसा क्यों फील हो रहा है ये चीज वो नहीं समझ पाती, लेकिन वहाँ पॉल अपनी शक्तियों से ये समझ गया होता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है। और वहाँ जेसिका चौंक जाती है। दूसरी तरफ हमें प्लेनेट सलूसा नजर आता है, जो कि एम्परर का प्लेनेट होता है। और वहाँ उसकी सेना तैयार होती है, जिसमें पीटर देख रहा होता है। और फिर वो एम्परर के सेनापति से बात करता है, जिसमें पीटर बताता है कि अभी फिलहाल उन लोगों की जरूरत नहीं है। और सेनापति उसका कारण पूछता है, जिसमें वो बताता है कि ये एम्परर का आदेश है, जिसमें वक्त आने पर ही उन्हें लड़ना होगा। और फिर हमें एरेकिस पर जेसिका दुखी दिखती है। फिर वो ड्यूक से जाकर मिलती है और वहाँ ड्यूक बताता है कि हेलेन से मिलने के बाद पॉल काफी ज्यादा बदल गया है और वो और भी बदल रहा है।
और कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उसे पॉल को संभालने कहता है, जिसमें जेसिका हाँ बोलती है और वो बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा। और फिर हमें पॉल उसके रूम में दिखता है और वहाँ डॉक्टर ये उसे 2 गोलियां और पानी देकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें पॉल कुछ देर के बाद सो जाता है। दूसरी तरफ जेसिका और ड्यूक सो रहे होते हैं, जिसमें ड्यूक को जेसिका से शादी करनी चाहिए थी ये वो बताता है। और महल में एक जगह पर सैनिकों पर हमला होता है और वहाँ एक आदमी आगे आता है और वहाँ की सारी सिक्योरिटी और लाइट्स बंद कर देता है। दूसरी तरफ ड्यूक को ये चीज पता चलती है, तब वो उठता है और बाहर देखता है, जिसमें उसे एक जगह पर लाइट दिखती है और वहाँ उसे एक नौकरानी गिरी हुई दिखती है। तब पॉल शील्ड शुरू करके उसके पास जाता है और वो देखता है कि उसे मार दिया गया है और वहीं पर पॉल को एक इंजेक्शन लगता है और उसका पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है और शील्ड भी बंद होती है। और उसके सामने डॉक्टर ये आता है और महल में एक जगह पर एक सैनिक जाकर गुर्ने से मिलता है और वो बताता है कि उनका शील्ड बंद हो चुका है। और फिर वो सब सैनिकों के साथ बाहर निकलता है, जिसमें वो देखता है वहां पर बाहर से प्लेन्स आ रहे हैं और वो सब लोग लड़ने तैयार होते हैं और वहीं पर ऊपर से प्लेन उन पर हमला करता है और वो जगह तबाह होने लगती है, जिसमें गुर्ने अपने सैनिकों के साथ बचकर वहां से भाग रहा होता है और वहां वो अपने हथियारों और प्लेनों को तबाह होते हुए देखता है। और वहीं पर वो प्लेन्स आते हैं और उसमें से सैनिक बाहर आते हैं और वहां गुर्ने उनकी टुकड़ी से उनसे लड़ने जाता है और वहां सैनिकों की लड़ाई शुरू होती है। और फिर कुछ सैनिक महल में घुसते हैं, जिसमें वहां के रक्षक सैनिकों से सबकी लड़ाई शुरू होती है, जिसमें शील्ड के चलते सब काफी तेजी से लड़ते हैं। और वहीं पर ढेर सारे सैनिक आते हैं और वो लोग हाउस एट्रेडिस के सैनिकों को मार देते हैं। और फिर डॉक्टर ये ड्यूक से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि उसने बारन के साथ सौदा किया है, जिसमें उसने उसकी पत्नी को मार देने की धमकी दी थी, वरना बदले में उसे ड्यूक चाहिए था। और वो बताता है कि पॉल को वो बचाएगा। और फिर वो ड्यूक की रिंग लेता है और बताता है कि वो हो सके उतने लोगों को ड्यूक को मारना होगा। और फिर वो उसे एक दांत दिखाता है और बताता है कि वो उसे दबाएगा तब वो जहरीली गैस छोड़ेगा और आसपास के सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर वहाँ सैनिक आते हुए दिखते हैं और जेसिका के रूम में कुछ लोग आते हैं और बाहर से सैनिकों के साथ बब्बन नजर आता है, जो कि सब लोगों को मार रहा होता है। और महल में सैनिक आगे बढ़ते हैं, तब उनके सामने डनकन आता है और वो सबको मारने लगता है, जिसमें वो काफी ज्यादा तेज होता है और वो अपनी शील्ड से और भी ज्यादा तेज होकर सबसे लड़कर उन्हें मारता है। और फिर वो पॉल के रूम में आता है, जिसमें वो वहां पर नहीं होता। और फिर पॉल हमें एक प्लेन में बंधा हुआ दिखता है, जिसमें वहाँ जेसिका भी होती है। और वहाँ एक आदमी बताता है कि उन्हें रेगिस्तान में छोड़ देने का ऑर्डर है, जिसमें वो लोगों को सैंडवर्म मार डालेंगे। और फिर प्लेन वहां से निकलता है और ऊपर से उस पूरे महल पर हमला होता है, जिसमें सब चीजें तबाह हो रही होती है। और फिर महल में डंकन एक जगह पर आता है और सब सैनिकों को मारने लगता है। और वहां से एक प्लेन लेकर वो भागता है और दुश्मनों पर हमला करता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। तब उस पर लेजर से हमला होता है, जिसमें वो बचकर वहां से निकल जाता है, जिसमें वो काफी जबरदस्त तरीके से प्लेन चलाता है और वहां से उड़ जाता है। और महल में डॉक्टर ये बैरन की आर्मी के साथ दिखता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहां बैरन भी आ चुका होता है। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका एक दूसरे को देखते हैं और वहीं पर जेसिका को एक निशान दिखता है और वहां सैनिक बात करते हैं, जिसमें पॉल को वो फेंक देंगे और जेसिका को अपने साथ रखने की बात करते हैं, जिसमें पॉल भड़कता है और वहां सैनिक उसे मारता है। और वहां जेसिका पॉल को इशारा करती है और पॉल को अपनी बोलने की शक्तियां यूज करने कहती है और वहां वो लोग उसे फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं। और फिर पॉल ध्यान लगाता है और बोलता है कि जेसिका का मुंह खोल दो, और उसकी शक्तियां काम करती है और वो सैनिक जेसिका का मुंह खोलता है और वो अपने साथी को मारने कहता है, जिसमें वो दोनों सैनिकों को मार देते हैं। और फिर वो पॉल को आजाद करवाती है और फिर वो अपना चाकू लेकर उसे मार देती है और वो लोग नीचे जाएंगे ये चीज बोलती है। और वहां उन्हें स्टील सूट्स भी मिलते हैं, जिसे लेकर वो लोग प्लेन से निकलते हैं, जिसमें वो लोग देखते हैं कि प्लेन ब्लॉक हो चुका है। तब जेसिका और पॉल वहां से भागते हैं और वो लोग उस जगह को देखते हैं जिसमें वो तबाह हो चुकी होती है और वहां दोनों दुखी होते हैं और उनके पास रेगिस्तान में जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और महल में एक जगह पर ड्यूक दिखता है और उसे हाउस हार्कोनेन के बैरन के सामने लाया जाता है और वो वहां खाना खा रहा होता है। और फिर रेगिस्तान में हमें पॉल और जेसिका दिखते हैं, जो कि प्लेन में सामान देखते हैं और वहीं पर उन्हें डॉक्टर ये का मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताता है कि वो ड्यूक को नहीं छोड़ सकता था और उसने पॉल के लिए ड्यूक की रिंग रखी हुई होती है। और ड्यूक के पास डॉक्टर ये और पीटर आते हैं और वहाँ डॉक्टर ये बोलता है कि उसने उसका काम किया, जिसमें पीटर बताता है कि ड्यूक का परिवार वहां से निकल चुका है। और वहाँ डॉक्टर ये उसकी बीवी को छोड़ने कहता है। तब बैरन उसके पास उड़कर आता है और बोलता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी साथ में हो गए और फिर वो उसे मार देता है और बोलता है कि उसने उसकी पत्नी को भी मार दिया और अब दोनों स्वर्ग में साथ में हो गए। और फिर वो ड्यूक के पास आता है। दूसरी तरफ पॉल को प्लेन में रिंग मिलती है और महल में बैरन बताता है कि पॉल और जेसिका मर गए हैं और अब हाउस एट्रेडिस का वजूद खत्म हो चुका है और अब ड्यूक कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ ड्यूक उसे बुलाता है। तब बैरन उसके पास आता है और ये चीजें जेसिका
जेसिका भी फील कर रही होती है और वहाँ ड्यूक अपने मुंह में दांत दबाता है और वहीं पर उसके मुंह से गैस निकलती है और रूम में सब लोग मरने लगते हैं। और ये चीज़ पॉल और जेसिका दोनों फील कर लेते हैं, जिसमें जेसिका दुखी होती है और वहाँ पॉल ड्यूक की रिंग को अपने पास रखता है और महल में रूम में सब लोग मरे हुए दिखते हैं। और फिर बाहर से डॉक्टर काइनेस उस जगह को देख रही होती है और वहाँ एक प्लेन आता है और उसमें से डंकन निकलता है और काइनेस से पूछता है कि किसी ने उन लोगों को धोखा दिया है। और वहाँ काइनेस बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर महल से लाशें निकाली जाती है, जिसमें वहाँ पीटर मारा हुआ दिखता है और वहाँ बैरन ऊपर लटका हुआ होता है, जिससे वो बच जाता है। और फिर प्लेन में एक बॉक्स में डॉक्टर ये ने स्पाइस रखा हुआ होता है और पॉल उसे निकालता है, जिसमें उस पर असर होता है और फिर से वो रेगिस्तान में चांदी दिखती है और वो उसके साथ होती है। और वहीं पर एक लड़ाई में पॉल खुद को देखता है, जिसमें एक सैनिक काफी तेजी से दुश्मनों को मार रहा होता है और असल में वो पॉल ही होता है। और वहाँ उसे एक फ्रीमैन लोगों का चाकू भी दिखता है और वो समझ जाता है कि यह भविष्य है। और फिर उसे चांदी के साथ उसका खून भी दिखता है और फिर वो ढेर सारे फ्रीमैन लोगों को ऊपर से नीचे देख रहा होता है, जिसमें वो चांदी के साथ सबको कंट्रोल कर रहा होता है। और वहाँ वो दुखी होता है, जिसमें जेसिका उसे शांत होने कहती है और यही भविष्य है, ये पॉल समझ गया होता है और वो चांदी से डर रहा होता है। और अब एक काफी बड़ा युद्ध होने वाला है, ये चीज वो बताता है, जिसमें सब लोग उसका नाम ले रहे होते हैं, ये उसे दिखता है। और फिर जेसिका उसे शांत होने कहती है, जिसमें पॉल भड़कता है और बताता है कि ये सब चीजें जेसिका के चलते ही उसके साथ हुई है। और वह जेसिका उसे संभालती है और पॉल बताता है कि अब उसके पिता नहीं रहे और इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी है। कुछ देर बाद वो अपने पिता के रिंग को पहन लेता है और वहां से निकलता है। साथ ही वो बोलता है कि उनके पास थोड़ा सा पानी है जो जेसिका पीती है। और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां पॉल को एक चूहा दिखता है और फिर पॉल वहां से जेसिका के साथ आगे बढ़ता है और वहीं पर एक प्लेन आता है और वो डंकन का होता है। और फिर डंकन जेसिका और पॉल से मिलता है, जिसमें वो दुखी होता है क्योंकि ड्यूक मारा गया और डंकन बताता है कि अब पॉल उसका राजा है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें उनके साथ डॉक्टर काइनेस भी होती है और वो पॉल को देख रही होती है। और वहाँ डंकन बताता है कि हाउस हार्कोनन के लोगों ने एक साथ काफी बड़ा हमला कर दिया था और अब वो लोग खत्म हो गए हैं और अब महल हाउस हार्कोनन लोगों के कब्जे में है। और फिर एक जगह पर कुछ लोग तंबू बना रहे होते हैं और वहां से डॉक्टर काइनेस सबको लेकर एक जगह पर आती है, जिसमें उस जगह पर जमीन में से पानी निकाला जाता था। और वहां काइनेस बताती है कि डायरेक्टिस बाकी प्लेनेट की तरह हरा भरा बन सकता था, लेकिन वहां के स्पाइस के चलते किसी ने उसे ऐसा बनने नहीं दिया। और वहां पॉल को शक होता है कि डॉक्टर काइनेस फ्रीमैन लोगों से मिली हुई है। और वहां की एक जगह पर डंकन पेड़ पौधों को देखता है, जिससे वहां पर पानी संभाला जा सकता है। और फिर उस जगह पर कुछ प्लेन्स आते हैं, जिसमें पॉल भड़का हुआ होता है, जिसमें वो सब लोगों को खत्म कर देगा ये बोलता है। और वहाँ पॉल को शक होता है कि एम्परर अब उन लोगों के साथ नहीं है और ये चीज काइनेस को पता होगी, जिसमें वो बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर पॉल बोलता है कि अगर एम्परर सही है तो वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, जिसमें काइनेस बताती है कि यहाँ हमला हुआ है और इस चीज का सबसे पहला शक एम्परर पर ही जाता है। और उसका मतलब यही है कि एम्परर पॉल को मरवा देना चाहता है और वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी पॉल से नहीं करवाएगा। और वहाँ पॉल को लगता है कि काइनेस फ्रीमैन है, ये चीज़ वो बताता है और उसे भविष्यवाणी के बारे में भी पता है, ये चीज़ उसका मानना होता है, जिसमें उसने ये सारी चीज़ें सपने में देखी होती है, ये वो बताता है। और फिर वो बोलता है कि वो उस जगह को बदल सकता है और अंदर लोगों को लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है। और वहाँ एक सैनिक ऊपर से कुछ लोगों को नीचे आते हुए देखता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ फ्रीमैन रेत में उड़ते हैं और लड़ते हैं, जिसमें डंकन, जेसिका, पॉल और काइनेस को उनकी आवाज़ आती है। और वहाँ डंकन आगे बढ़ता है और फिर वो सब लोगों को वहां से निकलने कहता है और फिर वो दरवाजा बंद करता है। और वहां पर सैनिक आते हैं, तब वो उनसे लड़ता है और वो काफी सारे सैनिकों को मार देता है। और वहां से काइनेस दूसरे रास्ते से लेकर सभी लोगों को निकलने वाली होती है और डंकन घायल होता है और वो सबको रोकते रोकते मारा जाता है। और काइनेस जेसिका और पॉल को लेकर वहां से निकलती है और ये चीज पॉल ने पहले ही सपने में देख ली होती है। और वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और वहां काइनेस बताती है कि आगे पॉल को एक प्लेन मिलेगा, जिसे लेकर वो उसे वेस्ट साइड जाने कहती है और वहां पर उसे फ्रीमैन लोग मिलेंगे, ये वो बताती है। साथ ही वहां पर तूफान भी होगा, ये उसका मानना होता है। और वो इस हमले के बारे में और भी चीजें पता लगाने के लिए दूसरी तरफ जाती है और वहां से वो रेगिस्तान में आगे बढ़ती है। और पॉल और जेसिका प्लेन के पास आते हैं और उसमें बैठकर उसे चालू करते हैं और वो लोग वहां से निकलते हैं और रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें जाते हुए काइनेस देखती है और उस जगह पर एक वाइब्रेशन मशीन लगाती है, जिससे वहां पर सैंडवॉर्म आए और वहां के सैनिकों को खा जाए। और वहां सैंडवॉर्म आता हुआ दिखता है और वहां से काइनेस उनका वेट करती है, लेकिन वहीं पर एक सैनिक उसे घायल कर देता है और वो उन्हें खत्म कर देता है, जिसमें वो लोग एम्परर के खास कातिल सैनिक होते हैं।
और वहाँ रेत में वो लोग घुसने लगते हैं और वहाँ पर सैंडवर्म उन्हें खा जाता है। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें उनके पीछे दूसरे सैनिकों के प्लेन होते हैं और उनके आगे तूफान होता है और वहाँ सब सैनिक पॉल पर मिसाइल्स छोड़ते हैं, जिसमें वो उन्हें लेकर तूफान में घुस जाता है और उसका प्लेन तूफान में टूटने लगता है और वहीं पर उसके पंख निकलते हैं, जिसमें पॉल और जेसिका डरते हैं और वहीं पर पॉल को विजन्स दिखते हैं, जिसमें वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो कि सैंडवर्म पर चढ़ता है और वहाँ से पॉल आगे बढ़ता है। और फिर हमें गिरडे पाए प्लेनेट पर एक औरत नजर आती है जो कि बताती है कि पॉल जिंदा है और वहाँ बताया जाता है कि उसके लोग तूफान तक उसके पीछे गए थे, जिसमें वो लोग मारे गए होंगे। और फिर वहाँ के पानी से बैरन बाहर आता है और वो बोलता है कि मतलब पॉल गायब हो गया और अब वो स्पाइस जमा करेगा और ये काम वो बब्बन को करने देता है, जिसमें वो उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पाइस निकालने कहता है और फिर वो अपने पानी में फिर से चला जाता है। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका तूफान में आगे बढ़ते हैं और वहाँ तूफान पार करके वो लोग रेगिस्तान में आगे जाते हैं, जिसमें उनका प्लेन खराब हो चुका होता है और वो लोग नीचे गिरते हैं। कुछ देर बाद उसमें से पॉल और जेसिका बाहर आते हैं और वहाँ दोनों आगे बढ़ते हैं और वो लोग पहाड़ी में से आगे की ओर जाते हैं और वहाँ उन लोगों का सामान में से वो लोग स्टील सूट निकालते हैं और फिर उसे पहनते हैं और वहाँ पॉल जेसिका को उसे यूज़ करना सिखाता है और पॉल और जेसिका वहाँ से फ्रीमैन लोगों को ढूंढते हुए निकलते हैं और फिर वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं, जिसमें उस जगह पर विजन में पॉल ने डनकन को फ्रीमैन लोगों के साथ देखा था और ये वो उसे याद आता है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं और वहाँ पॉल सोच रहा होता है, जिसमें उसने सपने में ये सभी जगह को देखी थी और वो वहाँ चानी के साथ था और वो लोग एक चूहे को वहाँ से देखते थे जो कि फंसा हुआ था और चानी पॉल को रेगिस्तान की चीज़ों को समझने कहती है और वहाँ पॉल उनके साथ निकलता है और फिर वो विजन से बाहर आकर जेसिका के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ता है और वहाँ वो डनकन का दिया हुआ कंपास भी यूज करता है, जिससे वो काइनेस की कई साइड से फ्रीमैन लोगों से मिल सके, जिसमें जेसिका उस जगह को देखती है और वहाँ उन्हें लगता है कि वहाँ फ्रीमैन मिल सकते हैं। और फिर रात होती है, जिसमें पॉल जेसिका को चलना सिखाता है, जिससे सैंडवर्म उनके पीछे ना आए और ये सारी चीजें उसने पहले ही सीख ली होती है। और धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर रेत हिलने लगती है और सैंडवर्म उनकी ओर आता है, तब दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां वो लोग भागते हैं, जिसमें सैंडवर्म उनकी ओर आ रहा होता है और फिर वो सामने आता है, जिसमें वो काफी ज्यादा विशाल होता है और फिर वो पॉल के सामने आकर रुक जाता है, जिसमें वहां पॉल समझ जाता है कि किसी ने दूसरी तरफ से वाइब्रेट मशीन को लगाया है और सैंडवर्म उस ओर चला जाता है, जिसमें जेसिका पॉल को लेकर वहां से भागती है और वो लोग पहाड़ी में जाकर बच जाते हैं, जिसमें जेसिका डरी हुई होती है और वहीं पर पॉल को इशारा करती है कि वहां पर और भी लोग हैं और वहां उन्हें एक फ्रीमैन दिखता है और धीरे धीरे सभी फ्रीमैन सामने आते हैं और वहां स्टिलगार दिखता है और पॉल उससे मिला था ये चीज़ वो उसे बताता है और फिर स्टिलगार बताता है कि पॉल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जिसमें उसके लोग उन्हें मार देना चाहते हैं और वो लोग किसी बाहरी पर भरोसा नहीं करते। और वहाँ स्टिलगार बताता है कि ड्यूक काफ़ी अच्छा इंसान था और वहाँ उसकी साथी उसे पॉल को ख़त्म कर देने कहते हैं। और वहाँ जेसिका बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल घराने से है और वो इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए उनकी मदद मांगती है, जिसमें स्टिलगार बताता है कि वो उनके साथ काम कर सकते हैं, जिसमें उन्हें खुद को प्रूव करना होगा। और वहाँ वो लोग लड़ने जाते हैं, जिसमें जेसिका और स्टिलगार लड़ते हैं, जिसमें जेसिका स्टिलगार को हरा देती है और पॉल वहाँ से जेमिस नाम के एक लड़के को मारकर वहाँ से ऊपर की ओर जाता है और वहाँ स्टिलगार हार मान लेता है और ऊपर से पॉल बंदूक निकालकर स्टिलगार पर निशाना लगाता है और वहाँ स्टिलगार बोलता है कि जेसिका काफ़ी अच्छे से लड़ती है और वो उसे छोड़ देती है। और वहाँ स्टिलगार बताता है कि वो उन लोगों के साथ आ सकते हैं और वो लोग उन्हें नहीं मारेंगे, ये वो कसम खाता है। और ऊपर की तरफ चानी पॉल को रोकती है और पॉल उसे देखकर समझ जाता है कि वो उसके सपनों में आने वाली लड़की है, जिसमें चानी को लगता है कि वो मसीहा है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें स्टिलगार पॉल को उसकी बंदूक देने कहता है और उसे लेकर वो वहाँ से चानी को पॉल का ध्यान रखने कहता है। और वहाँ जेमिस सामने आता है और बोलता है कि स्टिलगार गलत कर रहा है और वहाँ वो पॉल को चुनौती देता है, जिसमें ये उनका रिवाज होता है, जिसमें कोई किसी को भी लड़ाई के लिए चुनौती दे सकता है और इसका अंत सिर्फ मौत से होता है। और वहाँ जेसिका मना करती है, लेकिन पॉल उससे लड़ेगा, ये वो बोलता है। और फिर सभी फ्रीमैन लोग जमा होते हैं और वहाँ पॉल को विजन्स आते हैं, जिसमें वो कैसे मरेगा ये वो देखता है। और फिर पॉल वहाँ तैयार होता है और वो अपने कपड़े निकालता है, जिसमें वहाँ चानी आती है और बताती है कि वो जेमिस को नहीं हरा सकता, लेकिन वो इज्जत से मर सकता है। और वहाँ चानी उसे अपना हथियार देती है, जो कि उसके दादाजी का था और उसे पॉल ने सपने में भी देखा था। और फिर पॉल चानी को बाय बोलता है और फिर पॉल जेमिस के सामने आता है और वहाँ सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर पॉल जेमिस से लड़ता है, जिसमें जेमिस
जेमिस काफ़ी तेज़ होता है और पॉल उसके दाव को रोकता है और पॉल उससे लड़ता है, जिसमें वो उसे हार मानने कहता है और वहाँ स्टिलगार्ड बताता है कि जेमिस हार नहीं मानेगा और वो दोनों में से एक को आज मरना होगा। और वहाँ दोनों फिर से लड़ते हैं, जिसमें पॉल बार बार जेमिस को हरा देता है और वहाँ जेमिस भड़कता है और फिर पॉल के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जेमिस को मार देता है, जिसमें सब लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर पॉल जेमिस से माफ़ी मांगता है और उसकी आंखें बंद कर देता है और फिर वहाँ से फ्रीमैन लोग उसे लेकर निकलते हैं, जिसमें वो लोग पॉल को मसीहा समझने लगे होते हैं। और फिर पॉल चानी के पास आता है और वहाँ स्टिलगार्ड बोलता है कि वो लोग अब उनमें से एक हैं, जिसमें जेसिका बताती है कि वो लोग इस जगह से निकलना चाहते हैं। और वहाँ पॉल बोलता है कि वो वहाँ एम्पायर के कहने पर आए थे और अब उसके पिता नहीं रहे और वो फ्रीमैन लोगों के साथ साथ अपने लोगों को भी आज़ाद देखना चाहते थे और अब वो यहाँ रहकर सब लोगों की मदद करेगा। और फिर वो लोग निकलते हैं, जिसमें उनके पास जेमिस की लाश भी होती है और पॉल चानी को देखता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें एक आदमी सैंडवर्म की सवारी करते हुए दिखता है और फिर वो लोग आगे जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर बनी हुई ड्यून मूवी या सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी और सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना न भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।